वो जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं और एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं चीजें आज आपको बताऊंगा वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, संजीव शर्मा सर मैथ्स जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोटिफिकेशन कल तक जो है वो मिलती रहे और आने वाले टाइम में नए चैप्टर के साथ हम जो है वो आते रहे। तो आज ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इस कंसेप्ट के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू फिनिट सेट्स और ए के जो एलिमेंट्स हैं, ए हैविंग एलिमेंट्स m elements, a has m elements और b has n elements। हमारे पास दो सेट्स हैं a एंड b और a में जो है वो m एलिमेंट्स हैं और b में जो है वो n एलिमेंट्स है। वो कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन, देन नंबर ऑफ रिलेशन। अब ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शन की, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हमने 11th में भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from A to B। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टू, ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा कि पावर m into n। तो दिस इज योर आंसर। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, if a set has m elements and set B has n elements, तो number of relation from A to B, the answer is 2 की पावर m n is a standard formula। मान लीजिए कि एक सेट A है, उसके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेट B has 2 elements 5 6। so what is the then the number of relation that can define from A to B is what? The answer is what? 2 की पावर 3 into 2। 3 एलिमेंट्स हैं सेट A के और सेट B के एलिमेंट्स हैं 2, तो कितना हो गया आंसर? 2 की पावर 6। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा इसको। सिंस लेट we have a set A having m elements। एक सेट A है हमारे पास, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है। एंड another set we have B, another set we have B having n elements। अब ये पहले हमने जो किया था वो किया था द नंबर ऑफ रिलेशन। अब हम बात करें नंबर ऑफ फंक्शंस की। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B। So what is the answer now? अब ध्यान से आपसे पूछा है फंक्शन फ्रॉम A to B, तो जो B के एलिमेंट्स हैं, B के एलिमेंट्स कौन कितने हैं हमारे पास? n। A के एलिमेंट्स कितने हैं? m। तो आंसर इज n की पावर m। तो जिसका पूछा जाता है फ्रॉम A to B, तो A के एलिमेंट्स ऊपर आएंगे, B के एलिमेंट्स नीचे आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक हमारे पास सेट A है, उसके m एलिमेंट है, एक सेट B है, उसके L एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, इसको अच्छे से करके जाना। तो n की पावर m, एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो A हमारे पास है, B हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको। सपोज A आपके पास दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 5, B है, इसमें एलिमेंट्स 6 हैं, फ्रॉम A to B करना है तो 6 की पावर 5। दिस इज वेरी सिंपल। तो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ फंक्शन। पहले वाला जो हमने किया था वो नंबर ऑफ रिलेशन किया था। थर्ड केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम करेंगे A set has 3 elements। एक सेट A हमारे पास, सेट A has
3 elements and set B has 4 elements. तो कहता है कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम A to B. तो इसमें देखिए इस चीज समझिएगा कि 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन में बोलते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कि एवरी प्री इमेज मस्ट हैव ए डिफरेंट इमेज. नो टू प्री इमेज कैन हैव द सेम इमेज. किसी भी प्री इमेज की सेम इमेज नहीं हो सकती. दो डिफरेंट प्री इमेज हैं तो उनकी दोनों की अलग अलग इमेज आनी चाहिए. तो हमारे पास NA जो है वो NB से कम है ना. इसमें A में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और B में कितने एलिमेंट्स हैं 4. तो वो कहता है कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव मतलब नंबर ऑफ 1 बताने हैं. तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होगा आपका 4p3 है ना. दिस इज व्हाट, अगर आपको याद हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन NPR. तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो कितना आ गया आंसर 4 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल को अगर हम सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया आपका 24. ध्यान से सुनना नंबर ऑफ इंजेक्टिव. तो फ्रॉम A टू B तो B आपका फॉर्मूला हो गया दिस इज एलिमेंट्स ऑफ B, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ A. क्लियर. सेकंड केस, सॉरी नेक्स्ट केस नंबर 4. if a set A is very important. If the set A contain 5 elements and set B, if the set B contain 6 elements, then the number of 1 injective and onto surjective mapping from A to B. अब देखो इसमें फिर इसमें क्या आ गया आपके दोनों आगे. पहले वाला जो केस किया था वो हमने 1 किया था. अब इसमें 1 एंड onto दोनों बताने हैं. तो फिर से आप ये ध्यान रखना कि NA जो है वो NB से कम है, ये ज्यादा है या बराबर है. तो यहाँ पर भी NA जो है वो NB से कम है. पहला केस कर रहे हैं जब NA NB से कम है. सेकंड ज्यादा वाला होता है, थर्ड बराबर वाला होता है. तो NA इज लेस देन NB. तो फिर से अभी आपने क्वेश्चन किया तो तुमने क्या लिखा था 6p5. दिस इज व्हाट वी हैव डन ना कि पहले वाले केस में क्या था 4p3 तो ये हो गया 6p5. तो इसका आंसर क्या आएगा 6 फैक्टोरियल. अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है जब हम onto की बात करते हैं onto की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ onto. एवरी इमेज मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्री इमेज है ना. हर एक इमेज की कम से कम एक प्री इमेज तो हो. एक से ज्यादा प्री इमेज भी हो सकती हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर NA के एलिमेंट कितने हैं 5 है. NA के एलिमेंट ही कम है. तो अगर B में 6 एलिमेंट है तो कम से कम 6 प्री इमेज तो होनी चाहिए. 6 से ज्यादा भी हो सकती है पर यहाँ पर तो 6 से पहले ही कम आ रही है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ onto की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होगा हमारा 0 होगा ना. क्योंकि हर एक इमेज की प्री इमेज तो होनी चाहिए थी. तो अगर सेट B में 6 एलिमेंट्स हैं और सेट A में 5 एलिमेंट है तो 6 इमेज तो है ही नहीं यहाँ पर. तो इसकी अगर हम बात करें onto की तो वो हो गया 0. तो कितना हुआ फंक्शन द नंबर ऑफ 1 एंड onto फंक्शन इज व्हाट 6 फैक्टोरियल इनटू 0 इज आंसर इज 0. वेरी इंपॉर्टेंट. ये बच्चे बहुत गलतियां करके आएंगे इस क्वेश्चंस में. तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट. फिर से मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. एक सेट A दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे पास x y z. तो कितने एलिमेंट्स हो गए 3 एलिमेंट हो गए. सेट B दिया हुआ है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख लेता हूँ. सेट B दिया हुआ है, उसमें जो एलिमेंट दिए हैं वो आपको दिए हैं A, B. अब देखो समझने वाली बात फिर से है कि कहता है कि व्हाट इज ओनली नंबर ऑफ onto फंक्शन बताने हैं हम आपको. नंबर ऑफ onto फंक्शन पहले वाले में किया था 1 1, फिर हमने किया था 1 1 onto, अब इसमें सिर्फ onto.
अब समझने वाली बात फिर से यही आती है कि आपको ये समझना है यहाँ पर जो Na है वो देखो Nb से बड़ा हो गया है। पहले हमने किया था Na जो है वो Nb से छोटा है, अब Na जो है वो Nb से बड़ा हो गया है। तो इसको आपने कैसे समझना है, हमें फंक्शन जो बताना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब B में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं B में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके B में 2। तो आपको क्या, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं 3। आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, जितने एलिमेंट्स B के, क्योंकि A टू B निकालना है तो B नीचे A ऊपर, माइनस 2C1, फिर आप करेंगे 2 - 1 का क्यूब माइनस 2C2 2 - 2 का क्यूब। क्यों, इसका मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि एवरी इमेज मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। तो बी में इमेज, बी मतलब इज इमेज, तो इन दो की कम से कम एक तो होनी चाहिए थी, या तो एक या दो, है ना। तो वो हमने माइनस कर दिया टोटल में से। तो 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8, 2C1 आपका होता है 2, 2 में से 1 गया 1, 1 का क्यूब 1, 2 - 2 0, आंसर इज 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ओनली, और नंबर ऑफ वन ऑन टू एक साथ बताने होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। व्हेन Na इज लेस देन Nb वो हमने कर लिया, व्हेन Na इज ग्रेटर देन Nb वो हमने कर लिया। मैं आपको लास्ट केस बताता हूँ, व्हेन Na इज इक्वल टू Nb। मान लीजिए सेट A है हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट्स है हैज 4 एलिमेंट्स, और सेट B है उसमें भी 4 एलिमेंट्स है, बराबर हो गया ना अब इसमें। तो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन 2। तो ये दोनों बराबर है, Na इज इक्वल टू Nb। तो फॉर्मूला क्या था 4p4। व्हाट इज 4p4, दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना आता था 24। तो दिस इज द आंसर, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों बराबर रहेंगे, द आंसर इज 24। तो आई होप बच्चों ये एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये एक छोटा वीडियो बनाया आपके लिए, ताकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीजें आपके कमांड पे हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत कम स्कूलों में ऐसे करवाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं भी आज शाम तक या कल तक आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 1 मार्कर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको करके जाइएगा। तो चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।